दोस्तों जो ये जंगली सूअर हैं इनसे फसल को बचा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अब दोस्तों जो कुछ हमें इसमें करना है वो इस बोरी में है। नमस्कार दोस्तों एक आलू की जो खेती हम लोग करते हैं उसमें एक समस्या ये बन जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि ये आलू के पौधे हैं और इसमें आलू को यदि आप खोद कर देखेंगे तो इसमें पूरा का पूरा आलू गायब। कोई इसमें ऐसी कमी नहीं थी कि आलू में कंद नहीं बने, कंद तो बने हैं। अभी तक इतना बड़ा साइज इसमें बन चुका है और एक पौधे को खोदकर हमने देखा था तो 10 से 12 कंद बन चुके हैं। लेकिन समस्या ये रहती है कि जो जानवर होते हैं जंगली जानवर, वो इस समय जो है काफ़ी आलू की फसल में नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें से नीलगाय जो है ऊपर के जो पत्ते हैं इनको काट करके ख़राब कर देती है। आगे हमारे आलू में नीलगाय ने भी खाया है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो समस्या आई है, ये कंद गायब हैं, पूरा खुदा पड़ा हुआ है। तो इसकी समस्या ये है कि इस प्रकार का जब आलू बन जाता है, इतना साइज का हो जाता है, तो जो जंगली सूअर हैं वो हमारे आलू की फसल में मुंह डाल करके, यानी इसको साइड से खोद करके और ऐसे पूरा आलू निकाल करके और खा जाते हैं और हमारी पूरी फसल यानी पूरी मेहनत ख़राब कर देते हैं। और दोस्तों जो ये जंगली सूअर हैं इनसे फसल को बचा पाना काफ़ी मुश्किल होता है और यदि हम झटका मशीन आदि लगाएं तो नियंत्रण हो सकता है, लेकिन उसमें खर्चा काफ़ी अधिक आता है। यदि हम तार आसपास बांध करके उससे सोचते हैं कि हमारी आलू की फसल बच जाए तो उसमें सूअर क्या करते हैं, नीचे से निकल आते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हम करीब तो तार लगा नहीं सकते हैं, दूर हमको तार लगाना पड़ता है। और यदि हम करीब भी लगा देते हैं तब भी वो नीचे से झुक करके और तुम्हारे खेत तक पहुंच जाते हैं और आलू की फसल आपकी 1 से 2 दिन में ही ख़राब कर देते हैं, क्योंकि इनका पूरा झुंड का झुंड चलता है और पूरा झुंड जो है आकर के हमारी आलू की फसल को बिल्कुल बर्बाद कर देता है और हमारी जो पूरी मेहनत जो अभी तक हमने की है वो चौपट हो जाती है। तो ऐसे में इसको हम कैसे बचाएं, किस तरह से हम आलू को सूअर से बचा सकते हैं, इसका पूरा हम तरीका बताने जा रहे हैं। आपको किसी दवा का इसमें नहीं यूज करना है, ना तो कुछ खर्चा करने की ज़रूरत है। मानकर चलो आप बिल्कुल ये फ्री में काम कर सकते हैं, बस थोड़ा आपको काम करना रहेगा। तो कैसे काम करना है चलिए। तो दोस्तों अब जो करना है वो हमने इस बोरी में लिया है। आपकी जितनी भी फसल हो आपको ये चीज़ तो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, बस आपको ये बोरी का इंतज़ाम करना। क्या चीज़ है इसमें वो हम आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले दोस्तों बता दें, जब हम असल में आलू की सिंचाई आदि करते हैं तो इस समय मिट्टी बिल्कुल मुलायम हो जाती है और जब मिट्टी मुलायम हो जाती है तब सूअर क्या करते हैं कि पूरे के पूरे आलू की चर खोद करके और आलू को खोद करके निकाल करके और खा जाते हैं। बिल्कुल 1 से 2 दिन में ही पूरी फसल को चौपट कर देते हैं और छोटे जो ये ऐसे आलू होते हैं वो निकाल करके ख़राब कर देते हैं, यानी आपकी फसल तो पूरी ख़राब ही 2-3 दिन में कर देते हैं। बाद में हमारी जो लागत है, जो मेहनत है, वो सब चली जाती है। तो अब दोस्तों इसमें जो है आपको यहाँ पर हम दिखा दें, थोड़ा सावधानी से भी आपको यूज करना है। ये आप देख रहे होंगे, अब ये क्या है थोड़ा हम नज़दीक से दिखा देते हैं आपको। तो बाल जो असल में जो बाल काटने वाले होते हैं उनके पास तो ये काफ़ी एकत्र हो जाते हैं और वो इनको जला देते हैं या फेंक देते हैं, तो वो तो उनके तो किसी काम का है नहीं। तो आपको करना क्या है कि एक बोरी ले जा करके जितनी आपको आवश्यकता है, यदि आपका 1 एकड़ खेत है तो लगभग 3 से 4 बोरी आप ले जाइए और अलग अलग दुकानों पे दे दीजिए और 2 से 3 दिन में वो काट करके और वो आपकी बोरी में भरते रहेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, ये छोटे टुकड़ों में होते हैं। थोड़ा ख़तरा ये बना रहता है कि इसमें ब्लेड आदि जो होती हैं साथ में वो डाल देते हैं, तो इसको आपको सावधानी से यूज करना है। जब आप इसको यूज करेंगे तो जब सूअर आएगा और आपके चर को खोदना चालू करेगा, तो क्योंकि वो सांस भी अंदर को खींचते हैं और बाहर भी निकालते हैं, तेज़ से सांस निकालते हैं, तो ये जो बाल हैं छोटे टुकड़े, ये उसके जो नथुने होते हैं नाक के, उसमें घुस जाते हैं या मुंह में घुस जाते हैं, जिससे उनको परेशानी होती है। और ऐसी परेशानी से बचने के लिए वो आलू के खेत को आपके खेत को छोड़ देंगे। जब आप सिंचाई करें तो सिंचाई के तुरंत बाद डालते रहें, जिससे कि
आपका खेत सुरक्षित बना रहेगा और बाद में भी आप इसको डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पैसा आदि आपका खर्च नहीं होना है। तो आप जब चाहें तब ये काम कर सकते हैं। किस तरह से डालना है चलिए हम वो भी आपको दिखा देते हैं, जिससे आपकी आलू की फसल बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और बगैर कुछ खर्चा किए हुए आप अपने आलू की फसल को सूअर से आसानी से बचा सकेंगे। तो अब दोस्तों ये हम बाल ले लेते हैं। हिलाते रहना है और ब्लेड आपको ध्यान रखना है कि यदि ब्लेड पड़ी होती हैं तो हाथ कटने का डर रहता है। और इस प्रकार से जब आप हिलाते चले जाएंगे तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी फसल में इसको डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो हमने डाला है तो बारीक बारीक काफ़ी इसमें बाल आपको दिखाई पड़े होंगे, यानी ऊपर से आपको पकड़ करके बस हिलाते आगे चले जाना है और इस प्रकार से पूरे चर पर बाल पहुंच जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि जब जानवर यानी सूअर जो है आपके खेत में घुसेगा और इस प्रकार से जब वो खाने के लिए ऐसे छेद करना चाहेगा, क्योंकि सूअर जो है नथनों से सांस बहुत तेज़ लेता है और नथनों के माध्यम से ही खोदता है। तो ये जो बाल हैं पड़े हुए ये उसके नथनों के अंदर और मुंह के अंदर घुस जाएंगे, जिससे जो है आपकी फसल को वो छोड़ देंगे, क्योंकि जब उनके नाक के अंदर घुसेंगे तो उनको काफ़ी परेशानी होगी, जिससे वो छोड़ देंगे और भविष्य में आपके खेत की तरफ वो मुड़कर भी नहीं देखेंगे, यानी आपके खेत की तरफ नहीं आएंगे। पानी लगाने के बाद आपको दोबारा डालने की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसकी यदि आप ज़्यादा मात्रा में भी डाल देते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी अधिक हमने इसको डाल दिया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं। जितनी संख्या अधिक होगी उतना ही ये उड़ेंगे और उतना ही आप बचाव भी कर पाएंगे। तो एक नॉर्मल सा तरीका है लेकिन बहुत अच्छा और सफल तरीका है। इससे जंगली सूअर का आक्रमण आलू की फसल में बिल्कुल आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। और ये तरीका हमने लगातार कई सालों से अपनाया है और काफ़ी सफल लाभ भी हमको मिला है। अन्य तरीके की अपेक्षा यदि आप इस तरीके को अपनाते हैं तो आप अपनी फसल को भी सुरक्षित कर पाएंगे और उसके साथ साथ जो बचाव है वो भी आप आसानी से कर सकेंगे। तो दोस्तों ये तो था जंगली सूअर से बचाव का उपाय। आप इस उपाय को करके आसानी से जंगली सूअरों पर नियंत्रण कर पाएंगे। कैसा वीडियो लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो। नई जानकारी के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।